रोजगार समाचार के नए एपिसोड में गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी और एक गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूं। पूरी जानकारी दूंगा जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा कि जीडी, स्टोर कीपर, क्लर्क और टेक्निकल के संबंधित वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसकी जानकारी बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन फॉर्म भरने के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। आपके शेयर करने से डेफिनेटली किसी न किसी को यहाँ पर रोजगार और पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपको काम करना होगा कि 4 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अपने आप के लिए रजिस्टर करना होगा, जहाँ पर आपको मांगेगी पूरी जानकारी देनी होगी। ये जो इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला की तरफ से रैली कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आपको 2 स्टेट्स दे रखा है। इन स्टेट्स में आपको बताना चाहूँगा कि 3 जून से लेकर 15 जून के मध्य में रैली कंडक्ट होगी और यहाँ पर आप फॉर्म भर के और उस रैली में भाग ले सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी गाइस कि इसमें 5 सेक्शन आपको कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, लेकिन 2 सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में 3 और 4 गोरखाज और ट्राइबल के लिए है। सोल्जर की बात करते हैं यहाँ पर जीडी, तो आपके पास 10th क्लास में 45% मार्क्स के साथ में हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स के साथ आपने पास किया होना जरूरी है। 12th क्लास अगर आपने कर रखी तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, और इसके लिए आपने अगर सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रखी है और आपकी मार्कशीट में ग्रेडिंग है तो 4.75 से बिलो आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। 17.5 साल से लेकर 21 साल के मध्य में आपकी एज होनी जरूरी है और आपकी हाइट 163, वेट आपका 48 और चेस्ट आपकी 77 से लेकर 82 के बीच में होनी चाहिए। जब आप हवा से फुलाएंगे अपनी चेस्ट को तो 82 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप बीच में होना जरूरी है। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 12वीं क्लास होनी जरूरी है और 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और 50% आपके हर सब्जेक्ट में मार्किंग होनी जरूरी है। इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि 17.5 साल से लेकर 23 साल के मध्य आपकी एज होनी चाहिए और इसमें आपके पास जो हाइट होगी वो 162 होनी चाहिए, वज़न आपका सेम होना चाहिए और आपकी चेस्ट जो सेंटीमीटर में वो भी सेम होगी। इसके अलावा नीचे जैसे कि इंडियन गोरखास दे रखे कि ऑल कैटेगरी हो गया, ट्राइबल के संबंधित हो गया, और आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो ड्यूरिंग रैली टाइम, तो उसमें आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 किलोमीटर की रेस होगी और इसके बाद में आपके पास एक पुल अप्स होगा और 9 फीट का आपको जंप करना होगा, ठीक है। और ये आपके लिए नीचे आपको बोनस मार्किंग दे रखे हैं, जिसके संबंधित आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी होगी। इस पूरे सेशन के लिए इस वीडियो को पॉज करिएगा, आप होल्ड पे रख के उसके बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैंडिडेट के पास NCCA सर्टिफिकेट है और ओनली ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर जानकारी दे रखी है। B सर्टिफिकेट है तो आपके पास 10 मार्क्स होंगे और C अगर होल्डर्स हैं तो नो रिटन एग्जाम और 15 मार्क्स दिए जाएंगे। C सर्टिफिकेट्स हैं और आपके पास RD जो परेड अटेंड है तो आपके पास कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा और आपका पास कोई भी आगे रिटन एग्जाम में प्रोसीजर में नहीं होगा। अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर इशूज, जैसे कि मान लीजिए O लेवल या इसके अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर के लिए है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे क्लर्क के लिए, राइट। और इसके बाद में ओनली वन रिलैक्सेशन कैन बी अवेल होगा आपके लिए, ठीक है, और उसके संबंधित मैं आपको नीचे पूरी जानकारी दे दूंगा। ध्यान ये रखना होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें कि आपका फिजिकल चेक किया जाएगा और इसके संबंधित आपको जो कि प्रिपरेशन करनी होगी अपनी, और मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट को क्रॉस करना होगा। मेडिकल जो यूनिट कैंडिडेट है उसके बेस पर ही आपको आगे हॉस्पिटलाइजेशन में चेक करवाया जाएगा। इसके बाद में आपके किसी बॉडी के पार्ट पर टैटू वगैरह या कोई भी निशान धब्बा नहीं होना चाहिए और आपका सिलेक्शन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, जिसमें आपको CEE दे रखा है, ठीक है। कंडक्ट एट द गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये आपको दे रखे पोर्टमोर शिमला हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई को सुबह 5 बजे से लेकर ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि सोल्जर्स, क्लर्क और इसके अलावा जैसे SKT कैटेगरीज के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन फिट कैंडिडेट का किया जाएगा। इसमें दे रखा है कि मार्किंग इन द एग्जामिनेशन में क्या होगी आपकी, ध्यान रख सकते हैं कि 2 मार्क्स इन एवरी राइट, जो आप हर टिक करेंगे राइट पे उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। गलत होगा तो 0.5 काटे जाएंगे और अगर आपने कुछ भी ब्लैंक छोड़ा तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। इसके बाद में हो गया कि टेक्निकल और क्लर्क के लिए हर राइट का 4 आंसर मिलेंगे आपको और इसके बाद में वही प्रोसीजर होगी कि आपके गलत के 1 नंबर काटा जाएगा और जो छोड़ेंगे आपके उसके लिए कोई भी कटिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके संबंधित आपको कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाइल कमिंग फॉर रिक्रूटिंग रैली के दौरान आपने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। क्या क्या लेके आना है? 10th और 12th की मार्कशीट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट,
NIOS अगर कैंडिडेट ने स्टडी किया तो उसके संबंधित आपके पास 8वीं 9वीं का ड्यूली जो कंसिडरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के द्वारा। अगर आपने डायरेक्ट 10वीं में पार्टिसिपेट किया है, 10वीं क्लास कर रखी है, ठीक है, आपके पास बोनाफाइड जो कि होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्पेशल तौर पर यहाँ पर आपको मेंशन है कि हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे कि आपको डोगरा, सिख या गोरखा जो मुसलमान है तो उसके संबंधित आपके पास इशू होना चाहिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM के संबंधित। एक बार इस पूरे के पूरे वेबसाइट पर जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और गाइस, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से डेफिनेटली किसी न किसी को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। आप सबने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।